हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कि हार्टवुड और सेपवुड में डिफरेंस क्या होता है, यानी हार्टवुड वर्सेस सेपवुड। इसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं, जो 11वीं क्लास का टॉपिक भी है और आपके आगे भी काम आता है, क्योंकि अपन ये जानकारी जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आप जो भी वीडियो देख रहे हो ये सब आप इसको देख चुके हो कि अपनी डेली लाइफ में आपने कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा है। पर मैं आपको बताऊंगा वो चीज जो आपने देखी है वही, उनमें कौन सा हार्ट उड़ता है कौन सा सेप उड़ता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं कि हार्टवुड और सेपवुड होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ये सबसे आसान, यानी बायोलॉजी के अंदर ये सबसे आसान टॉपिक लगता है। देखना कैसे, क्योंकि आप इसको क्या है इमेजिन कर सकते हो, और जो चीजें आप इमेजिन कर सकते हो, जिनकी पिक्चर आपके माइंड में बनती है, वो चीज हमेशा आसानी होती है। ठीक है, बस पढ़ने के ऊपर है आप किस तरीके से इसको पढ़ते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि हार्टवुड और सेपवुड होता कैसे है। देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, क्या फर्स्ट पॉइंट देखो इधर, हार्टवुड का सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसको हिंदी में हार्टवुड को क्या बोलते हैं अपन, अंतः काष्ठ। और सेपवुड को क्या बोलते हैं हिंदी में, रस काष्ठ। काष्ठ मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, और रस को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सेप, और यहाँ पर हर्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, अंतः। यार है ना, हर्ट हर्ट ये हृदय नहीं, हर्ट मतलब ये हृदय नहीं अपना, हर्ट किसकी बात करें अपन, लकड़ी का हृदय कौन सा होता है वो देखो आप। सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट देखो आप, इन दोनों के डिफरेंस है, बहुत आसान है, एकदम बिना स्किप किए आप वीडियो को देखोगे तो 7-8 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, तो 7 के 7 पॉइंट आप भी एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बस आपको बिना बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखना है, बस यही शर्त है। और तो आपको जब आप लास्ट में इसको 7 पॉइंट को देखोगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बस एक बार देखना है तो पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हार्टवुड, सबसे पहले कि हार्टवुड होता क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये कोई लकड़ी होती है, लकड़ी। ठीक है, आप जैसे कोई लकड़ी देखते हो बहुत बड़ी सी, ठीक है, जो चौड़ाई में बड़ी हो और बहुत बड़ी लकड़ी होती है, उसको जब आप बीच में से काट दोगे, जैसे ये लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, इसको मैंने काट दिया बीच में से, जब इसको फिर आप यूं देखोगे तो यूं कैसी दिखती है, गोली दिखेगी। ठीक है, अब आपको ये लकड़ी दिखेगी ना तो ऐसे दिखेगी, दो दो प्रकार में, या दो भागों में बटी होती है। एक तो जो बीच का भाग होता है, बीच का भाग ये बहुत ज्यादा क्या होता है, डार्क दिखेगा आपको, लकड़ी को देखना आप, बीच का भाग होता है वो एकदम बिल्कुल डार्क दिखेगा। ठीक है, और ये भाग होता है, ये तो थोड़ा कैसा लाइट होता है, यानी इसका कलर कैसा होता है, हल्का होता है, और जो बीच का जो भाग होता है थोड़ा डार्क होता है, जिसका थोड़ा गहरा कलर होता है। ये आपको दो टाइप में दिखेगी जब आप लकड़ी को काटते हो तो। ठीक है, और जो ये बाहर का जो भाग दे रहा है तुम्हें, ये वाला जो हल्का वाला भाग, एकदम लाइट कलर वाला ये वाला भाग, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रस कास्ट या सेपवुड बोल रहा हूँ। और जो बीचों बीच है लकड़ी की, एकदम जो बीचों बीच में डार्क सा दिखता है, वो डार्क सा जो पार्ट दिखता है वही क्या है, लकड़ी का, वही हृदय उसका, वही हटे, उसको बोलते हैं हार्टवुड या अंतः काष्ठ बोलते हैं। अंत अंत मतलब अंदर, और अंदर वाला भाग तो यही है जो कैसा होता है, डार्क होता है। ठीक है, और बाहर वाला जो भाग जिसको रस कास्ट बोल रहे हैं या सेपवुड बोलते हैं, जो कैसा होता है, लाइट कलर में होता है। तो आपको शायद क्लियर होगा ये, क्योंकि आपने लकड़ी ऐसे देख भी रखी होगी, ये देख रखी हो तो आप इसको देख सकते हो, आप क्लियर एकदम पता चलेगा आपको वहां पर। जो बाहर का भाग ये कैसा होता है, सेपवुड होता है, और जो अंतः या अंदर वाला जो भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं, अंतः काष्ठ बोलते हैं, जो कैसा होता है, गहरा रंग का होता है। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका है, हार्टवुड मिडल पार्ट ऑफ स्टेम, यानी तना, जो अपने तना काटा है उसका जो बीच का भाग है, मिडल पार्ट, ये बीच का भाग जो गहरे रंग का है, ये क्या है, ये तो है हार्टवुड। और फिर सेपवुड क्या है, फेरी फेरी पार्ट ऑफ स्टेम, यानी तने का जो परिधीय भाग है, तने का जो परिधीय भाग जो बचा है बीच के अलावा, ये परिधीय भाग ही तो क्या है, सेपवुड होता है या रस कास्ट होता है। तो आपके फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर होगा ही कि मिडल पार्ट तो क्या हो गया, हार्टवुड, और पेरी पेरी जो परिधीय भाग है वो क्या है, सेपवुड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, हार्टवुड है बीच का, ठीक है, जो बीच का हार्टवुड है ये वाला, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डूरामेन। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, डूरामेन। ठीक है, याद रखना, हार्टवुड का दूसरा नाम क्या है, डूरामेन है। और जो सेपवुड है, तुम्हें बाहर वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग लाइट कलर वाला, इसका दूसरा नाम क्या है, अल्बर्नम। यार है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, अल्बर्नम। और जो पहला वाला भाग इसका नाम क्या है, डूरामेन। ठीक है, हार्टवुड का दूसरा नाम डूरामेन, और जो लाइट कलर का जो पार्ट इसका नाम, दूसरा नाम अल्बर्नम। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा डार्क इन कलर, जो हार्टवुड वाला भाग है तुम्हें बीच में दिख भी रहा होगा, मैंने पहले बता दिया, ये कलर में कैसा होता है, थोड़ा गहरा होता है, यानी गहरा यानी डार्क कलर का होता है बीच में। ठीक है, हार्टवुड जो होता है। तो फिर सेपवुड कैसा होता है, तुम्हें दिख भी रहा होगा, कैसा कलर है, एकदम लाइट कलर, यानी हल्के रंग का होता है क्या, सेपवुड। ठीक है, ये भी आपके क्लियर होगा। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस।
यानी ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थों का यहाँ पर क्या रहता है, संग्रहण रहता है। किसके पास रहता है, हर्टवुड के पास रहता है। जैसे रेनिन, टेनिन, ऑयल, ये सब। यानी रेनिन, टेनिन, ऑयल वगैरह क्या होते हैं, यहाँ पर जम जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर जम जाते हैं, हर्टवुड के अंदर। अब जैसे ये जमते हैं ना इस जगह पर, कार्बनिक पदार्थ जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये जैसे यहाँ पर जमते हैं, जो जमते ही, अब मान लो जैसे कोई चीज जम रही है एक जगह, तो वहां पर ऑटोमेटिक कलर कैसे हो जाएगा, उसका गहरा कलर हो जाएगा ना। किस वजह से, जमने के कारण यहाँ पर इसका कलर कैसे हो जाता है, गहरा कलर हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसका कलर गहरा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या जमे होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कार्बनिक पदार्थ जमे होते हैं। जैसे एग्जांपल रेनिन, टेनिन और ऑयल वगैरह यहाँ पर जमे होते हैं, इस वजह से इसका रंग भी कैसा होता है, गहरा होता है। और इसमें तुम जानते हो एब्सेंट है, यानी यहाँ पर अनुपस्थित है। यानी अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कलर कैसा होता है, एकदम हल्का होता है, तो हल्का कलर है तो वहां पर कोई भी कार्बनिक पदार्थ का जमाव नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आपके यहाँ पर क्लियर होगा। पांचवा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट देखो कि यहाँ पर कैसे जमे हुए कार्बनिक पदार्थ जमे हुए, कलर कैसा हो गया, गहरा कलर हो गया। तो फिर इसका कार्य क्या होता है, देखो डेट का मतलब क्या होता है, महत्व होता है। और नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। नॉन फंक्शनल मतलब अकार्यात्मक भाग है किसका, उस तने का। ठीक है ना, ये चीज भी आपको याद रखनी है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, द्वितीयक जाइलम जिसको अपन बोलते हैं। क्योंकि जो पूरा तना बना होता है ना, उसको अपन द्वितीयक जाइलम बोलते हैं। यानी तना किसका बनता है, द्वितीयक जाइलम का ही बना होता है। ठीक है, तो द्वितीयक जाइलम का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पर स्टेम ही है। ठीक है, तना है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तना जो बना होता है वो सेकेंडरी जाइलम या द्वितीयक जाइलम का ही बना होता है। और जो हर्टवुड होता है वो कैसा होता है, मृत होता है और नॉन फंक्शनल यानी अकार्यात्मक भाग होता है ये किसका, तने का। और इधर देखो लिविंग, लिविंग यानी जीवित है, जीवित। ठीक है, लिविंग मतलब क्या होता है, जीवित। और पेरेन्काइमा कोशिका का बना होता है। आपने 3 प्रकार की कोशिका पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो अपन इसका भी लेक्चर बनाएंगे। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेलेनकाइमा, 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जिसमें से पेरेन्काइमा की जो सेल होती है वो कैसी होती है, एकदम जीवित होती है। ठीक है, तो उसका बना होता है कौन सा भाग, सेपुड वाला भाग। इसके अलावा अगर जीवित है तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा। भाई मरा हुआ कोई आदमी या कोई भी वस्तु है तो मरी हुई है तो एकदम पड़ी रहती है ना, वो कोई कार्य तो नहीं कर सकती, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मरी हुई वस्तु बोलते हैं। अब ये तो जीवित है, जीवित है तो कोई कार्य करेगा। तो ये कार्यात्मक भाग होता है किसका, होता है फंक्शनल पार्ट किसका होता है, सेपुड का। यानी सेपुड जो है वो कार्यात्मक पार्ट होता है, यानी कार्यात्मक भाग होता है किसका, स्टेम का। ठीक है, अब जीवित है तो कार्य भी करेगा। और इधर हर्ट उड़ता वो तो किसी था, मरता, तो नॉन फंक्शनल यानी कोई कार्य भी नहीं करता है। तो ये चीज तो एकदम नॉर्मल है। ठीक है, अपन समझ सकते हैं। छठा पार्ट देखो, छठा पार्ट, छठा काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। अच्छा, ये तो मरते एकदम बीचों बीच हटवुड। ठीक है, मरते एकदम, कोई भी कार्य वगैरह भी नहीं कर रहा, पर इसका एक कार्य तो है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक सहारा। यानी कोई पौधा है जो खड़ा है एकदम सीधा, ठीक है, कोई पेड़ है जो एकदम सीधा खड़ा है, वो खड़ा क्यों है, वो जो मेन जो खड़ा है ना, इसको ऊपर बोलते हैं यांत्रिक सहारा। तो ये एकदम सीधा खड़ा है, वो किसी कारण खड़ा हुआ है, वो हर्टवुड के कारण ही खड़ा हुआ है। तो एकदम यांत्रिक सहारा देने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर हर्टवुड कर रही है उस तने के अंदर। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो इसका कार्य तो क्या क्या देना, यांत्रिक सहारा देना किसको, वो देखो किसका कार्य हुआ, हर्टवुड का। तो फिर शेपवुड का कार्य क्या है, शेपवुड का तुम कार्य देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स इन वाटर। यानी खनिज और पानी का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन यानी स्थानांतरण करना। पूरे पेड़ को पानी भी चाहिए भाई, जड़ों से पानी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है पत्तियों तक। ठीक है, तो पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, ऐसे तुम जानते हो जाइलम करता है, पर इस जगह ये कौन सी लकड़ी कर रही है, यहाँ पर कर रही है शेपवुड। भाई बीज का कार्य इसका तो क्या होता है, ये तो मरता था, इसका कार्य क्या है, पेड़ को सीधा सा खड़ा रखना, इसका कार्य तो हो गया हर्टवुड का। पर जो शेपवुड है ये तो जीवित है, तो जीवित है तो इसका कार्य होगा, और कार्य क्या होता है इसका, मेनली मिनरल्स और वाटर यानी खनिज और पानी का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, कहां से, जड़ से और ऊपर पत्तियों तक। तो ठीक है, इसका कार्य क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। सिंपल सी चीज। सातवां पॉइंट देखो इधर सातवां पॉइंट क्या है यहाँ पर। ठीक है, सातवां पॉइंट यहाँ पर देखना, रेजिस्टेंस फॉर इंसेक्ट। यानी इंसेक्ट मतलब जो कीट कीट वगैरह लग जाते हैं ना अपने लकड़ी वगैरह में, जैसे लकड़ियां वगैरह होती है, अपन जो दरवाजे खिड़कियां वगैरह बनाते हैं, तो इनमें कीट वगैरह लग जाते हैं, कीट वगैरह कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कवक वगैरह लग जाती है, फंजाई जिसे बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस यानी उनको बचाता है। रेजिस्टेंट मतलब यहाँ पर क्या है, इससे बचाने का काम कौन करता है, हर्टवुड करता है। क्योंकि हर्टवुड पहले से मरा हुआ है, अब मरा हुआ पहले से तो कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है तो उसमें कीट वगैरह आसानी से लग नहीं पाते हैं। इसके प्रति क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है, किसके प्रति, कीटों के प्रति क्या होता है, ये प्रतिरोध होती है, कौन सी लकड़ी, हर्टवुड। ठीक है, और जो इधर है, इधर क्या है, सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील है, किसके प्रति, इंसेक्ट यानी कीट, और फंजाई मतलब कवक। ठीक है, संवेदनशील है, यानी शेपवुड तो क्या है, जीवित है, और जीवित को तो हर कोई खा सकता है। ठीक है, तो कीड़े मकोड़े यहाँ पर जल्दी चांस है लगने का, किस पे, शेपवुड पर जो हर्टवुड है ये तो कैसी है, मरते
हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ का जमा होता है, आपने पढ़ लिया ऊपर। इस वजह से इस पे कीड़े लगना ये थोड़ा कठिन होता है, यानी इसके प्रति प्रतिरोध होता है। लेकिन जो सेब फूड है इस पे तो कीड़े लगना थोड़ा आसान है, यानी इसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं। किसमें? सेब फूड में। ये चीज भी आपको याद रखनी है। जो 8वां पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जैसे अपने घर में दरवाजे खिड़कियां वगैरह होती है, पलंग वगैरह बेड वगैरह होते हैं, तो ये मेनली किस लकड़ी के बने होते हैं? हर्टवुड या सेपवुड के। तो याद रखना, ये जो मेनली बने होते हैं किसके बने होते हैं? हर्टवुड के बने होते हैं। ये क्यों बने होते हैं हर्टवुड के? ये भी अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि हर्टवुड कैसी है? मरद है। मरद है तो कैसी है? हार्ड है। हार्ड क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का जमा होता है, जैसे रेनिन टेनिन ऑयल वगैरह का, तो जिससे ये हार्ड हो जाती है, तो उसमें कीड़े वगैरह आसानी से अपना आक्रमण नहीं कर पाते, यानी आसानी से वहां पर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। पर इसका यूज कहाँ पर होता है? सेपवुड का ये होता है प्लाईवुड में। जैसे लकड़ियों के छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो खिड़की वगैरह में लगाई जाती है प्लाई, ठीक है, वो चीजें। तो प्लाई मतलब जो छोटी मोटी लकड़ियों का जो काम होता है वो इसमें यूज होता है, सेपवुड में। इसका यूज प्लाईवुड का मतलब सेपवुड का अपन यूज पलंग वगैरह बनाने के लिए नहीं कर सकते। जो खिड़की लेमिनेशन में तक ये नहीं चल सकते, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं सेपवुड में जल्दी, क्योंकि क्या जीवित है एक तरीके से, ठीक है, जीवित है। और जीवित है तो इसका मतलब इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ नहीं जमे हुए। अब कार्बनिक पदार्थ नहीं जमे हुए तो उसमें आसानी से कीड़े वगैरह लगने के चांस है। किसमें? सेपवुड में। पर हर्टवुड तो किसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है? फर्नीचर बनाने के लिए। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। जो फर्नीचर बनते हैं अपने घरों में, तो फर्नीचर मेनली किसके बने होते हैं? वो हर्टवुड के बने होते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे 8 पॉइंट थे, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। और आई होप आपको सब सारे पॉइंट एक एक करके याद हो गए होंगे, 8 की 8, ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। और लकड़ी आप इमेजिन कर सकते हो, हट मतलब ये होता है दिल, हृदय, वो भी तो अपने अंदर ही होता है। तो वैसे वो तने के भी अंदर ही एकदम बीचों बीच, जिसको बोलते हैं अपन अंतः काष्ठ या हर्टवुड बोलते हैं, ठीक है। इस नाम से यहाँ पर पढ़ा है ना। तो दोनों के कार्य और दोनों के बीच अंतर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करना है आपको, और इसको आपको अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, क्योंकि अपन यहाँ पर बायोलॉजी के सारे टॉपिक क्लियर करते जाएंगे एक एक करके। ये जो टॉपिक बताता हूँ मैं यहाँ पर आपको इस चैनल पर, ये टॉपिक आपके ओनली 11-12 में काम नहीं आएंगे। इसके अलावा ये जो नीट वगैरह एग्जाम होता है, एसएससी एग्जाम होते हैं, अपने राजस्थान लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो राजस्थान लेवल पे जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी आते हैं। स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं, जो नीट एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं। यानी कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बताना जाऊंगा बोर्ड पे, जहाँ से आपके 11-12 में भी काम आएंगे वो टॉपिक। इसके अलावा 9-10 में भी आते ही, 9-10 में भी, क्योंकि साइंस तो आती है, इसमें बायोलॉजी भी आती है, ठीक है। तो टॉपिक भी आपके मैं बताता जाऊंगा इस चैनल पे। और इसके अलावा अपन साथ के साथ कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पर बताता जाऊंगा, क्योंकि हर्टवुड का जो दूसरा नाम है डूरामेन, ये पूछ सकते हैं। सेपवुड का दूसरा नाम क्या है? एल्बर्नम। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन एक वन लाइनर होते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन एकदम वन लाइनर। तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो दोनों के बीच आपको अंदर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी इस चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद और जय भारत।